राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चलता है ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दिन रात बरसती है, ओ सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खुल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए
चाहे जितनी सजा देना। हे राधे रानी, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, चाहे जो सजा दे लेना मंजूर है, लेकिन कभी अपनी नजरों से मत गिरने देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही सबल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आज आत्मदेव जी अपने पुत्र से कहते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। कहा आज मैं समझ गया। आत्मदेव उस क्षण घर परिवार को त्याग करके और वन में जाकर के तप करने के लिए पहुंचे। गौकड़ भी भगवान का भजन करने लगे। अब तो धुंधकारी को रोकने वाला कोई नहीं। धुंधकारी मनमानी करने लगा। धीरे धीरे घर का सारा धन वेश्या पर लुटा दिया, थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन दारू पी करके रात्रि के समय अपनी मैया के पास में आया और पास में आकर के अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा, बेटा जितना भी धन था मैंने तुझे सारा दे दिया, मैं कहां से लाऊं? पुत्र ने कहा कि माँ यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ सोचने लगी कि पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। माँ ने कहा, मैं तुझे सुबह धन ला करके दूंगी। सुबह की कह करके आज कहाँ गए साउंड वाले भैया? माँ ने जिस समय रात्रि के समय अर्धरात्रि के समय गांव के बाहर एक कुआं था, उसी कुएं में जाकर के प्राणों को त्याग दिया। और प्राण त्यागने के बाद आज ये बात धुंधकारी को पता चली तो धुंधकारी दारू के नशे में दारू पीकर के वेश्या के कोठे पर पहुंचा। दारू के नशे में चारपाई पर जाकर के लेट जाता है। वेश्या ने देखा कि इसके पास अब धन नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं, तो वेश्या ने चारपाई पर चारों तरफ से धुंधकारी को बांध लिया। और बांधने के बाद अग्नि का जलता हुआ कंडा अंदर से लेके आई, उसके सीने पर रखा। बेचारा तड़पने लगा। उससे भी जब नहीं मरा तो हाथों में चाकू लेकर के आई और दोनों हाथों से उसके पेट में चाकू घोंपने लगे। धुंधकारी के प्राण निकल जाते हैं। उसी स्थान पर वेश्या ने गड्ढे को खोद करके
धुंधकारी का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करने के बाद ये बात गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में करते हैं। उससे भी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो उसी समय एक दिन गोकर्ण जी भगवान का भजन करते तो धुंधकारी अपने भाई के पास में पहुंचा। कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी सूकर का, कभी घोड़े का, कभी गधे का रूप धारण करके जाने लगा। तो गोकर्ण जी कहने लगे, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्यों हमें रोज इस तरीके से परेशान करते हो। धुंधकारी के अंदर बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी जो बोल करके अपना नाम बता सके। गोकर्ण जी ने हाथ में अंजलि में जल लिया और मंत्र का जाप करके धुंधकारी के ऊपर जल का छिड़काव मारा तो धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति आ जाती है। आज धुंधकारी अपने भैया के चरणों में गिर गया, अपने रूप में आ गया, कहा भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं इसी लायक था, मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है, लेकिन भैया मेरा उद्धार करो, मैं अधोगति में भटक रहा हूं, भैया मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव भगवान प्रकट होते हैं तो गोकर्ण जी कहने लगे, प्रभु हमारे भाई के उद्धार का मार्ग बताइए। तो सूर्यदेव भगवान कहने लगे, आप श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई को श्रवण कराओगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु एते स्तूर्जमद सर्वै धर्मरूपं त्वविस्तृतम्। गोकर्ण जी से सूर्यदेव भगवान कहते हैं, मद भागवता मुक्ति, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सप्ताहं वाचनम गुरु, 7 दिन की कथा, वाचनम माने वाचना, कथा को कहना। आप 7 दिन की कथा अपने भाई को श्रवण कराओगे। इति स्तूर्ज मद सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम, तुम्हारे भाई धर्म के रूप में धर्म के साथ कथा को श्रवण करेंगे तो तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने यही किया। गोकर्ण जी ने सुंदर सा पांडाल सजाया। पांडाल सजा करके व्यास गद्दी बनाई तो उस पांडल में अनंत नर नारी आकर के बैठ जाते कथा को श्रवण करने के लिए। आकर के जब बैठे तो वहां पर धुंधकारी भी पांडाल में आकर के बैठा तो पवन देव को सहन नहीं हुआ। पवन देव क्रोध में आ गए कि इतना बड़ा पापी भगवान के सम्मुख बैठा है। पवन देव ने क्रोध में आकर के फूंक मारी। धुंधकारी दूरी पर बांस खड़े हुए थे, बांसों में जाकर के गिरा है। बोलो भागवत भगवान। बांसों में जाकर के धुंधकारी गिरा। वहीं 7 ग्रंटी का बांस था। 7 ग्रंटी के बांस के ऊपर बैठ करके धुंधकारी कथा को श्रवण करता है। पहले दिन की कथा श्रवण की तो पहली ग्रंटी चटक जाती है। दूसरे दिन की कथा श्रवण की तो दूसरी ग्रंटी चटक जाती है। तीसरे दिन की तो तीसरी। धीरे धीरे 7 दिन की कथा श्रवण की तो 7 ग्रंटी चटक जाती है। आकाश से विमान उड़ता हुआ आया और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की। और भी नर नारी पांडाल में बैठे थे। जाकर के गोकर्ण जी के चरणों में गिर गए और कहा, भैया एक बात बताओ, कथा हमने भी सुनी
और कथा तुम्हारे भाई ने भी सुनी, लेकिन तुम्हारे भाई का उद्धार क्यों हो गया, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसी समय गौकर्ण जी कहते कि भैया कथा सुनने के भी नियम होते हैं, उद्धार ऐसे नहीं हो जाता। जब भी कथा श्रवण करने आओ तो स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के ही कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद हम पांडाल में तो बैठे लेकिन मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कितना अमीर हूं और ये कितना गरीब है। ये भेदभाव मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कथा का नियम है, क्योंकि हम कथा करवा रहे हैं, सभी मिलकर के भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो सब एक समान बन करके बैठना चाहिए। ना कोई गरीब ना कोई अमीर, भगवान के दरबार में सब एक समान होते हैं और ना ही ऊंच नीच का भेदभाव होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैं ऊंची जाति का हूं और ये लोग नीची जाति के हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि कथा का नियम तो यही कहता है कि कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जाति सिर्फ एक है, वो है मानव जाति, है कि नहीं बताओ? केवल मानव जाति है जिसे मनुष्य पहचान नहीं पाता, अंधा हो चुका है। क्योंकि मरने के बाद सबको मिट्टी में मिलना है। मरघट को शमशान घाट क्यों कहते हैं? मरघट को शमशान इसलिए कहते हैं कि वहां सबकी शान एक समान है, सब मरघट में एक समान है, इसलिए मरघट को शमशान कहते हैं। सबकी शान मिट्टी में मिलती है वहां। अमीर होगा वो भी लकड़ियों से जलाया जाता है, गरीब होगा वो भी। या फिर मान लीजिए पंडित होगा वो भी लकड़ियों से जलाया जाएगा, और मेहतर होगा वो भी लकड़ियों से जलाया जाता है। और जलने के बाद सबको मिट्टी में मिलना है। जिस जाति से हम घृणा करते, नफरत करते, क्या पता भगवान हमें अगले जन्म में उसी जाति में भेज दे, फिर क्या करोगे? कहां गई फिर तुम्हारी पवित्रता? हम पवित्रता दिखाते हैं, बाहर जब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, भूख लगने पर बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकते हैं, वहां जाकर के भोजन करते हैं, तो क्या पता बर्तन तो वही होते हैं ना, उन्हीं बर्तनों में भोजन कराते हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट में भोजन उन्हीं बर्तनों में हम लोग करते हैं। हम ना जाने उन बर्तनों में किस किसने भोजन किया होगा, उन्हीं बर्तनों में न जाने मीट खाई हो कि अंडे खाए हो, क्या भरोसा है? तब हमारी पवित्रता कहाँ जाती है? यारे आप लोग ये मत सोचना कि हम जाति पाति की बात कर रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं जो भागवत के अंदर लिखा है। भगवान ने मात्र एक ही जाति बनाई है और वो है मानव जाति। तो आप लोग जातिता अपनाइए, मानवता अपनाइए, जातिता नहीं, जातिता अपनाने में लगे। और माना जाए तो यहाँ सभी धोबी हैं, क्योंकि धोबी का काम है वस्त्र धोने का। जब हमारा भी विवाह होता है, ससुराल जाते तो सबके वस्त्र धोने पड़ते, हम भी धोबी से कम थोड़े हैं। तो सभी यदि भेदभाव करोगे, घृणा करोगे, भावना रखिए, विचार रखिए, सुंदर विचार रखिए, अच्छे विचारों को धारण कीजिए। यदि गलत विचार आप धारण करोगे तो जीवन में आप कुछ बन नहीं पाओगे, जैसे हो तैसे की तैसे ही बने रहोगे। तो गौकर्ण जी कहते हैं पांडाल में बैठकर के कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हम लोग बातचीत करते, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, तो कथा भागवत सुनना हमारा बेकार है। ये जो ग्रंथ है
श्रीमद् भागवत कथा, इसके 2 खंड हैं। दोनों खंडों को लेकर के चलते हैं तो ये बहुत मोटे ग्रंथ हैं। 7 दिन में सारी कथा अपने दिमाग में तो हम नहीं भर सकते, लेकिन इस भागवत के अंदर 2 शब्द अपने जीवन में कुछ ऐसे धारण करके ले जाओ जिससे हमारा जीवन ही सुधर जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। तो हमारा कथा सुनाना अच्छा गया, और यदि आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो हमारा कथा सुनाना व्यर्थ हो गया, कोई फिर मतलब नहीं रहा। इसलिए प्यारे, कथा के अंदर ज्यादा नहीं 2 शब्दों पर अमल कीजिए, उनको धारण हृदय में कीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी और संध्या की कथा में महाभारत की कथा चलेगी। संध्या को कथा होगी तो महाभारत की कथा होगी। बड़ी सुंदर कथा है। युद्ध क्यों हुआ, किस कारण हुआ। बोली गोविंद भगवान की। तो सभी भक्त ताली बजा करके भगवान का भजन बोलेंगे। श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली शामरिया सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कि दिल में तू श्याम नाम की, ताली बजा करके बोलना सभी। कि दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। कि आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। हाँ आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। तो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। हो भगता बाबा के हाथ है, हो भगता काना के हाथ है। वो किस्मत के ताले खोलना मेरे काना के हाथ है। वो प्यारे काना के हाथ है, वो भगता काना के हाथ है। वो एक तेरे ही कष्ट में पल भर की बात है। वो प्यारे पल भर की बात है, वो भगता पल भर की बात है। ओ खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से
बोलेगी मूर्ति वो भगता बोलेगी मूर्ति होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति प्यारे बोलेगी मूर्ति भगता बोलेगी मूर्ति वो जीवन में जो कमी है वो कर देगी पूर्ति हाँ प्यारे कर देगी पूर्ति हाँ भगता कर देगी पूर्ति ओ आएगा मेरा सावरा नरसी गई अभी नरसी की नहीं ये तो आज माँ के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे पुलिस की बाकेरे हल्ला श्री राधे आरती के लिए सभी वक्त खड़े हो जाएंगे। श्री राधे जय श्री राधे आरती की थाली जलाइए। श्री राधे आरती के लिए खड़ी हो जाइए सभी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे राधे श्री राधे कि सुमिरन दीप जलाए के मैं धरूं हृदय में ध्यान शरण पड़े की लाज रख ए व्यास भगवान। बोली व्यास भगवान की कि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही 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 प्रभु
हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च ब्रह्ममेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले गरुणं पुष्पै देवादिवन्द्रा। पुष्प दे देंगे सबको, पुष्पांजलि छोड़ेंगे। पुष्प ले लीजिए भैया। नहीं है, चावल दे दो। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवाय स्थान धर्माण प्रथमान्य शन्ते हनाकं महिमान सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय च विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजन्याय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। सेवंत कामकुल चंपक पाटवलचै पुण्या गजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी
त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृणाम परमेश्वर। अंजलि में लेके सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि लेके सुमन देव रहो अनुकूल। सांगाई से प्रक्राय बत्थर मंडल देवता श्री भागवत मंडल देवता